जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संत पॉप फ्रांसिस की जीवनी, जिन्होंने दुनिया को एक नया नजरिया दिया, जिन्होंने सभी जातियों, धर्मों, देशों और असहाय लोगों के लिए प्रेम दया का अलग ही मार्ग तैयार किया। लेकिन दुख इस बात का है कि अब इस कार्य को करने वाले महान व्यक्तित्व के धनी इस संसार से अलविदा कहकर अनंत जीवन की ओर सिधार चुके हैं। उनका जीवन, उनकी करुणा और उनके प्रेम के संदेशों को इस वीडियो के द्वारा हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पॉप फ्रांसिस, जिनका जन्म जॉर्ज मारियो बारगेलियो के रूप में हुआ था, एक ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को एक नई दिशा दी। उनका जीवन धार्मिकता, करुणा और सामाजिक न्याय से भरा था। यह सर्वेक्षण नोट उनके जन्म, परिवार, धार्मिक यात्रा, दया के कार्य, संदेश, मृत्यु और विरासत को विस्तार से कवर करता है, जो 23 अप्रैल 2025 की सुबह 6 बजे तक की जानकारी पर आधारित है। पॉप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनके पिता मिगुएल जोस बारगेलियो एक रेलवे कर्मचारी थे जो इटली से अर्जेंटीना आए थे। उनकी माता रेजिना मरिया सिविली एक गृहिणी थी जो इटालियन वंश की थी। उनके 4 भाई बहन थे और उनका बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता, जो धार्मिकता और सेवा की भावना से प्रेरित था। बारगोलियो ने 21 वर्ष की आयु में जेsuit धार्मिक समाज में प्रवेश किया और 1969 में पुरोहित बने। 1973 में उन्होंने जेsuit धार्मिक समाज के लिए शाश्वत प्रतिज्ञा ली। अर्जेंटीना में उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई, जैसे जेsuit प्रांत के प्रमुख और ब्यूनस आयर्स के धर्माध्यक्ष बने। 13 मार्च 2013 को उन्हें पॉप फ्रांसिस के रूप में चुना गया, जो पहले अमेरिकी और पहले जेsuit पॉप बने। उनकी सादगी, जैसे वेटिकन के सरल आवास में रहना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ने उन्हें तुरंत लोकप्रिय बनाया। पॉप फ्रांसिस ने छोटे दयालु कार्यों को महत्व दिया, जैसे पवित्र गुरुवार को कैदियों के पैर धोना, जो यीशु की सेवा और विनम्रता का प्रतीक था। उन्होंने शरणार्थियों, गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की मदद के लिए काम किया। उन्होंने कहा, एक छोटा सा दयालुता का कार्य दुनिया को कम ठंडा और अधिक न्यायपूर्ण बनाता है। जैसा कि अमेरिका मैगजीन में उल्लेखित है, उनकी करुणा ने उन्हें एक प्रिय अगुवा बनाया और उन्होंने हमेशा चर्च को अधिक दयालुता और समावेशी बनाने का आग्रह किया। पॉप फ्रांसिस ने शांति, समावेशन और हाशिए पर रहने वालों की देखभाल पर जोर दिया। उनके प्रमुख पत्र जैसे दोलातो सी और फ्रेटेली टुट्टी ने सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, हमें युवाओं में आशा जगानी चाहिए, बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए और प्रेम फैलाना चाहिए, जैसा कि जेsuit रिसोर्स में उल्लेखित है। उन्होंने अंतर धार्मिक संवाद और एकता को बढ़ावा दिया, जैसे उनकी 2019 की अबू धाबी यात्रा में, जो ब्रिटानिका में वर्णित है। 21 अप्रैल 2025 को 88 वर्ष की आयु में पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, जिसकी वजह स्ट्रोक या हृदय गति रुकना थी। जैसा कि राइटर्स और पीएनआर की रिपोर्ट में कहा गया है, उनकी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति 20 अप्रैल 2025 को ईस्टर रविवार थी, जहां उन्होंने उर्बी एट ऑर्बी आशीर्वाद दिया। उनके अंतिम शब्द थे, खुश ईस्टर, और उन्होंने एक्स पर लिखा, मसीह पुनरुत्थित हुए हैं। इन शब्दों में हमारे अस्तित्व का पूरा अर्थ समाहित है, क्योंकि हम मृत्यु के लिए नहीं, जीवन के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने यूक्रेन और गाजा में शांति की भी प्रार्थना की। जैसा कि बीबीसी में उल्लेखित है,
उनकी इच्छा में जो 29 जून 2022 को लिखी गई थी, उन्होंने संत मारिया मेगियोरे पापल बेसिलिका में दफनाए जाने की इच्छा व्यक्त की, जो सीबीएस न्यूज में प्रकाशित हुई। पॉप फ्रांसिस मसीह के प्रति गहराई से समर्पित थे। उनकी इच्छा में वर्जिन मैरी के प्रति उनकी भक्ति स्पष्ट थी। उनका पोंटिफिकेट मेल मिलाप और संवाद की शक्ति में उनके अटूट विश्वास से चिन्हित था। उन्होंने कहा, जब यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि एक ईसाई कैसा होना चाहिए, तो वे बहुत कम कहते हैं, लेकिन भूखों को खिलाने और अजनबियों का स्वागत करने से दिखाते हैं, जैसा कि नेशनल कैथोलिक रिपोर्टर में उल्लेखित है। पॉप फ्रांसिस को चर्च में सुधार, गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की वकालत और शांति और प्रेम के संदेशों के लिए याद किया जाएगा। उनकी विरासत में अनगिनत कैनोनाइजेशन जैसे कार्लो एक्विटिस, अंतरधार्मिक संवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर उनका प्रभाव शामिल है। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत दर्शाया, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती रहेंगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद प्रदान करें।